मेरा नाम कबीर है और उस रात मैं दिल्ली से भोपाल जाने वाली नाइट एक्सप्रेस में सफर कर रहा था। बारिश हो रही थी, हवा में धुंध फैली थी और पूरा प्लेटफॉर्म अजीब सी खामोशी में दबा हुआ था। ट्रेन लगभग खाली थी, इसीलिए टीटीई ने मुझे कहा कि अगर चाहूं तो आखिरी बोगी में चला जाऊं, वहां ज्यादा सन्नाटा है। मुझे भीड़ से दूर रहना पसंद है, इसीलिए मैं मान गया। आखिरी बोगी में घुसते ही मुझे एक ठंडी लहर ने झकझोर दिया। ऐसी बंद था, फिर भी सांसें धुंध में बदल रही थीं। सीटें साफ थीं, लेकिन उन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। कोने में एक औरत सफेद साड़ी और घूंघट में बैठी थी। धीमे धीमे एक पुराना दर्द भरा गीत गुनगुना रही थी। मैंने पूछा कि सब ठीक है, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपनी सीट नंबर 41 पर जाकर लेट गया। करीब 1:15 पर ट्रेन अचानक जोर से झटके के साथ रुकी। लाइट्स एकदम गुल हो गई और बोगी में सिर्फ अंधेरा भर गया। जैसे ही मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, मेरा दिल जल गया। वो औरत अब सामने वाली सीट पर आकर बैठ चुकी थी, पहले से बहुत पास। मैंने डर कर पूछा, आप यहाँ कैसे आए? पर उसने धीरे धीरे सिर ऊपर उठाया। घूंघट के अंदर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ काला खाली अंधेरा, जैसे किसी खाई में झांक रहे हों। वही अजीब 2 आवाजों वाली भारी आवाज मेरे कानों में गूंजी, ये डिब्बा एक मरे हुए यात्री का है। ट्रेन चलने लगी, लेकिन खिड़की के बाहर जो मैंने देखा, उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। कोई लंबा दुबला आदमी जैसा अंधेरा सा आकृति ट्रेन की ही स्पीड में ट्रैक के साथ साथ चल रहा था। न दौड़ रहा था, न गिर रहा था, बस चलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन उसकी रफ्तार पर चल रही हो। मैं डर के मारे खिड़की से हट गया। पीछे से उसी औरत की फुसफुसाहट आई, मत देखो, उसने तुम्हें देख लिया है। मैं भागकर अगले कोच की तरफ गया, लेकिन दरवाजा बंद था। बहुत जोर लगाया, पर नहीं खुला। तभी अचानक स्पीकर से एक टूटी फूटी आवाज आई, यात्री संख्या 41, आपकी टिकट किसी और के पास है। मेरा खून ठंडा हो गया। S5 में 41 नंबर की सीट मेरी थी। पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। मानो कोई बोगी में चढ़ चुका हो। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही काला सा आदमी मेरे सामने था। आंखों की जगह सिर्फ धुआं घूमता था और उसकी सूखी उंगलियां मेरे कंधे पर थीं। वो बोला, ये सीट मेरी है। ये मुझसे मेरी मौत की रात छीन ली गई थी। अगले ही पल बोगी बदलने लगी। आधुनिक ट्रेन गायब हो गई और उसकी जगह पुराने जमाने की लकड़ी की सीटें, पीले बल्ब और टूटी खिड़कियां थीं। मुझे समझ में आया कि मैं भूत नहीं देख रहा, मैं अतीत में खींचा जा रहा हूं। मैंने एक टीटी को देखा जो किसी यात्री से टिकट छीनकर उसे इस आखिरी बोगी में भेज रहा था। उसी रात वो यात्री गायब हो गया था। लोगों को लगा वो कूद गया, लेकिन असल में टीटी ने उसे मारकर टिकट बेच दी थी। और आज वही सीट, वही बोगी मेरे हिस्से आई थी। वह घूंघट वाली औरत फिर दिखाई दी और बोली, हर यात्री जो सीट 41 लेता है, उसे उस मरे हुए आदमी की जगह लेनी पड़ती है। मैं पूरी ताकत लगाकर अगले डिब्बे के दरवाजे पर झपटा। इस बार दरवाजा खुल गया और मैं S4 में गिर पड़ा। जब पीछे देखा, बोगी पूरी तरह खाली थी। कोई औरत, कोई आदमी, कोई आवाज नहीं। सुबह होते ही ट्रेन भोपाल पहुंची। मैं कांपते हुए प्लेटफॉर्म पर उतरा। तभी मैंने टीटी को एक नए यात्री से कहते सुना, बहुत भीड़ है, एक कोच खाली है, आखिरी कोच S5, सीट 41। ये अच्छा है, मुझे कुछ शांति मिलेगी। मैंने टीटी की आंखों में देखा। वे अब पूरी तरह काली थीं, धुएं जैसी। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, वही गीत गुनगुनाती हुई, लौट के आना। ठीक उसी समय मेरी जेब से टिकट नीचे गिरा। टिकट पर लिखा था S5 41 कैंसिल, और नीचे एक लाइन खुद ब खुद उभर आई, तुम्हारी जगह अगले यात्री ने ले ली है। मैंने जब आखिरी बार मुड़कर देखा, बोगी के दरवाजे पर
वही काला आदमी खड़ा था, धीरे धीरे हाथ हिलाते हुए जैसे कह रहा हो, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुम कभी भी वापस बुलाए जा सकते हो। मैं प्लेटफॉर्म पर जड़ बना खड़ा था, हाथ कांप रहे थे और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था अभी फट जाएगा। जमीन पर पड़ा टिकट साफ बता रहा था S5 सीट 41 कैंसिल। अगर मेरी जगह कोई और ले चुका था तो फिर मैं क्या था? सुबह के 6:10 बज रहे थे। भोपाल स्टेशन पूरी तरह जाग चुका था। चाय वालों की आवाजें, कुलियों की पुकार, सब कुछ सामान्य था, बस मैं नहीं। मैं तेज कदमों से स्टेशन के बाहर निकला और ऑटो लिया, लेकिन ड्राइवर ने शीशे में देखते हुए कहा, तुम्हारी परछाई अजीब है। जब मैंने देखा तो मेरी परछाई मेरी हरकतों से 1 सेकंड पीछे चल रही थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। आंख बंद करते ही आखिरी बोगी, पीले बल्ब, लकड़ी की सीटें और थक थक की आवाज लौट आती। तभी मोबाइल बजा, अनजान नंबर। उठाते ही वही 2 आवाजों वाली फुसफुसाहट गूंजी कि मैं पूरी तरह बचा नहीं हूं। जब तक अगला यात्री पूरी तरह से सीट 41 नहीं ले लेता, तब तक पिछला यात्री अधूरा रहता है। मैंने याद दिलाया कि मेरी जगह कोई और ले चुका है तो जवाब आया, टिकट ले लिया गया है, मौत अभी भी इंतजार कर रही है। और कॉल कट गई। अगले दिन खबर आई कि दिल्ली भोपाल नाइट एक्सप्रेस की आखिरी बोगी में एक आदमी बेहोश मिला है, सीट 41 पर। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आवाज वही थी जो मैंने रात में सुनी थी। उसी शाम बिना नाम पते का एक लिफाफा मिला, जिसमें आज की तारीख की S5 से 48 की पुरानी टिकट थी और पीछे लिखा था कि हर चक्र पूरा होने के लिए 3 यात्री चाहिए, एक मरा हुआ, एक फंसा हुआ और एक अगला। मेरे कानों में फिर वही गीत गूंज उठा, ना लौट के आना। मैंने खिड़की से बाहर देखा। स्ट्रीट लाइट के नीचे वही लंबा काला आदमी खड़ा था। इस बार हाथ नहीं हिला रहा था, वो इंतजार कर रहा था। तभी मुझे समझ आ गया कि अगली रात मुझे फिर सफर करना होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो कोई और चला जाएगा और सीट 41 कभी खाली नहीं रहती। उस रात मैंने तय कर लिया था कि अब भागूंगा नहीं। अगर सीट 41 किसी और की जिंदगी निगलती है तो उसका बोझ मेरे ज़मीर पर भी होगा। स्टेशन पर खड़ा मैं खुद से बुदबुदाया, अगर आज डर जीतता है तो कल कोई और मरेगा। वही दिल्ली भोपाल नाइट एक्सप्रेस आई, वही आखिरी बोगी S5। मैंने जानबूझकर सीट 41 पर बैठते हुए कहा, अगर कोई है यहां, बाहर आ जाओ। ट्रेन चल पड़ी और हवा अचानक भारी हो गई। घूंघट वाली औरत उभरी, वही गीत, पर इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। उसने धीमे से कहा, आप पहले यात्री हैं जो डर के साथ नहीं बल्कि सवालों के साथ आए हैं। आधी रात होते ही बोगी फिर बदलने लगी। लकड़ी की सीटें, पीले बल्ब और वही काला आदमी सामने आया। उसने भारी आवाज में कहा, ये जगह मेरी मौत से बनी थी, क्या तुम इसे तोड़ सकते हो? मैंने जवाब दिया, अगर सच इसे तोड़ सकता है तो मैं सच को चुनता हूं। उसकी आंखों का धुआं हल्का पड़ा और पहली बार उसने सिर झुकाया। मैंने इमरजेंसी चेन खींचते हुए चिल्लाया, ये ट्रेन आज नहीं चलेगी, आज ये रुकेगी। शोर मचा, गार्ड दौड़े। उसी बीच औरत ने घूंघट उठाया, इंसानी चेहरा, आंखों में बरसों का इंतजार। उसने कहा, वह मेरा पति था। सब कहते थे कि वह कूद गया, लेकिन मुझे पता था उसे मुझसे छीन लिया गया। टीटी आया, आंखें काली, आवाज कठोर, ये सब ड्रामा बंद करो। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ड्रामा नहीं, तारीखें बोल रही हैं। गार्ड ने पुरानी फाइल खोली, नाम, रात, सीट 41। टीटी की आवाज टूट गई, मैंने सिर्फ टिकट बेचा था। तभी काले आदमी ने आगे बढ़कर कहा, और तुमने मेरी जान ले ली। धुआं छोटा, उसका चेहरा इंसानी हुआ, थका हुआ। उसने औरत से कहा, चलो अब घर चलते हैं। औरत की आंखों से आंसू बहे। अब सुबह होने से पहले पुलिस ने टीटी को ले लिया। ट्रेन आगे बढ़ी, पर S5 अब डर से नहीं,
शांति से भरी थी। उतरते वक्त मैंने आखिरी बार बोगी की तरफ देखा। औरत ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, चक्र टूट गया है। काला आदमी दूर जाते हुए बोला, सीट 41 अब किसी का कब्र नहीं है। मेरी जेब में टिकट बदला हुआ था, S5 41 क्लोज। नीचे लिखा था, सच दिखाया गया, डर विदा हुआ। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मैंने खुद से कहा, हर अंधेरे डिब्बे को रोशनी की जरूरत नहीं होती, हिम्मत ही सबसे जरूरी है। और पहली बार मेरी परछाई बिल्कुल मेरे साथ चल रही थी।